गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर भिंड में एक लड़की के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, जो कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, और क्योंकि एक इंस्पिरेशन है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, और उस लड़की की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जिसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और कहीं ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ हमारे भिंड में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं ये सारी घटना हुई है। बहुत बुरा हुआ है उस लड़की के साथ। तो वो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ का नॉलेज मिले, आप लोग समझो कि इस टाइम हो क्या रहा है अपने आसपास, और अपने आसपास जो भी लोग हैं क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, क्या वो भरोसे के लायक हैं या नहीं। और हम जो लड़कियां अभी इस टाइम किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इससे मैचिंग कुछ हो रहा है, तो उन्हें वो प्लीज़ अभी सतर्क हो जाएं। इसीलिए मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया है। एक्चुअली मैं पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर। तो ये घटना हुई है भिंड की नंदिनी तोमर। ये भिंड में जो लड़की रहती थी उसका नाम है नंदिनी तोमर, जिसके साथ में ये घटना हुई है। एक्चुअली वो नगर पालिका में काम करती थी, उसकी जॉब थी, वो नगर पालिका में जॉब करती थी। और उसके घर के सामने ही, जस्ट सामने एक मतलब जो लड़का था उसने अपना जिम खोल रखा था। तो जो उसके घर के सामने जिम था, उसका जो जिसका जिम था तौफीक खान, जिस लड़के का नाम है, वो उस बॉस था उस जिम का। तो वो दोनों, उसका घर एकदम जस्ट उसके सामने था, मतलब लड़की का घर है उसके सामने जिम था, और उसका जिसका जिम था उस लड़के का नाम था तौफीक खान, और लड़की का नाम था नंदिनी तोमर। ये भिंड जिले की लड़की है, और जो कि में महावीरगंज है उस जगह पर ये रहती है लड़की। सो वो शायद इतना नहीं पता है कि वो उस जिम में जाती थी, या फिर मतलब आई डोंट नो, इतना कुछ पता नहीं चला। दोनों के बीच शायद अट्रैक्शन हुआ या कुछ भी हो, वो एक फ्रेंड बने, कोई भी बने, एक रिलेशनशिप का रिश्ता था उनके साथ में। सो ये बात, वो दोनों साथ में घूमते फिरते थे, काफ़ी अच्छा उनका रिलेशन चल रहा था। और फिर उस लड़के ने धीरे धीरे उस लड़की का नाम बदलवाया, क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी। तो उस लड़के ने अपने जो प्यार में उसको फंसाया अपने प्रेम जाल में, और उसके थ्रू उसने उससे इतना सब कुछ करवाया कि उसका नाम बदलवाया नंदिनी तोमर से उसका जोया खान नाम करवाया उस लड़के ने। और उसका धर्म चेंज करवा दिया, जहाँ तक कि वो हिंदू धर्म थी वो मुस्लिम धर्म में शामिल हो गई जाकर। वो अपना धर्म, अपना नाम, सब कुछ भूल चुकी थी वो लड़की, सिर्फ उस लड़के के लिए। और उसने सब कुछ अपना मतलब ख़त्म ही कर दिया था। उस लड़के ने उसका नाम बदलवा दिया, सब कुछ बदलवा दिया, आधार कार्ड में और पैन कार्ड में, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर एक जगह से नंदिनी का कोई कनेक्शन नहीं था। वो सिर्फ एक जोया खान बनकर ही रह गई थी। वो खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम नंदिनी है या मैं नंदिनी हूँ। उसने सिर्फ उस लड़के के लिए एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं जोया खान हूँ। उस लड़के ने उसका सब कुछ बदल दिया। उस लड़की ने बहुत ही आसानी से सब कुछ बदलने भी दिया। उसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शायद वो ये सोचती थी कि ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, या मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, या हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक किसी से अट्रैक्शन हो जाता है तो। बट उस लड़की की सिर्फ यही गलती रही कि उसने अपना सब कुछ बदल दिया, जहाँ तक कि धर्म भी, मतलब उसने अपना अस्तित्व ही खो दिया उस लड़के के लिए। और वो लड़का इतना बड़ा फ्रॉड निकला कि उस लड़की जब वो इतना सब कुछ बदलने के बाद, सब कुछ बदल जाने के बाद, तो उस लड़की ने बोला उस लड़के से कि क्या हम शादी कर सकते हैं। क्योंकि जब सभी कुछ बदल गया था, वो इतने आगे बढ़ गए थे, तो उस लड़की ने बहुत अच्छा प्रपोजल रखा उसके सामने शादी का। और रखना भी चाहिए, जब आप इतने आगे बढ़ चुके हो, आपने सब कुछ ही खत्म कर दिया उसके लिए, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो उस लड़की ने शादी के लिए उसको प्रपोज किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो ये बात उस लड़की को राज नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो लड़का फ्रॉड था। उस लड़की का पर्पस था लड़कियों को फंसाना, प्लस उनके पास जितना भी पैसा है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी है उन लड़कियों के पास, वो सब कुछ ले लेना। और वो सब कुछ ले रहा था ताकि वो अपने और जिम खोल सके, नए नए जिम खोल सके, अपनी लाइफ एकदम कंफर्टेबल बनाने के लिए वो लड़कियों का यूज कर रहा था। और इस लड़की को कुछ भी नहीं पता था इस चीज के बारे में। उसको सिर्फ यही पता था कि इसका एक जिम है और ये मेरा है, ये मुझसे प्यार करता है और ये मुझसे शादी करेगा। इसीलिए उस लड़की ने सब कुछ किया उस लड़के के लिए। और जब शादी की बात आई तो उस लड़के ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया।
और शादी करने के लिए इनकार करने के बाद लड़की ने उसको बोला कि मुझे शादी करनी है क्योंकि मैंने इतना सब कुछ आपके लिए किया, आपके लिए सब कुछ मैंने बदल दिया और आपसे इतना प्यार करती हूँ मैं, हम एक बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने रिलेशन में, तो मुझे आपसे शादी करनी है। तो लड़के को लगा कि ये शादी करके ही मानेगी, और लड़के को ये चीज़ राज नहीं आई क्योंकि उसको सिर्फ पैसा कमाना था। और ये उस लड़की के साथ नहीं, उस लड़के ने बहुत सारे लड़कियों के साथ ऐसा किया है, बट नंदिनी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। नंदिनी को ये लग रहा था कि सिर्फ ये मेरा है, नंदिनी को नहीं पता था कि इसने बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ किया है। और उस लड़के ने उसकी जो नंदिनी के कुछ फोटोग्राफ्स थे, जो पर्सनल फोटोग्राफ्स थे वो, और उसके साथ की जो वीडियोस थी, बहुत मतलब अपने रिलेशन की वीडियोस थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ें उस लड़के ने उस लड़की को दिखाई नंदिनी को, और बोला कि अगर तुमने अब मुझसे शादी के लिए दोबारा बोला तो मैं इन तुम्हारी फ़ोटोज़ को एंड वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा, मैं इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी इज्जत का मतलब तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो ये चीज़ लड़की को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा चुभी। उस लड़की ने क्वेश्चन किए बहुत सारे कि मुझसे शादी क्यों नहीं करनी है आपको, प्लीज़ मुझसे शादी करिए, क्या प्रॉब्लम है। बट उसने नहीं की क्योंकि उसका धंधा था, उसको पैसा मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, और उसने छोड़ दिया उस लड़की को। प्लस उसकी सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसने ब्लैकमेल के लिए ले रखी थी। इन सारी चीज़ों से डिप्रेस्ड होकर लड़की परेशान होकर, इन सारी चीज़ों से, और सबसे बड़ी बात गाइस, धर्म चेंज करना। यार धर्म मतलब ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी से प्यार करते हो तो धर्म ही बदलवा दो। कौन कौन करता है ऐसा? क्या ये श्री कृष्ण ने भी किया था जो आजकल के लड़के कर रहे हैं? धर्म कौन बदलवाता है किसी का? तो इन सब चीज़ों से डिप्रेस्ड होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये न्यूज़ कल की है, और इस न्यूज़ के जब ये हुआ, ये सारी घटना हुई, तो भिंड में एकदम बहुत बड़ा बवाल मच गया। उस लड़की के जस्टिस के लिए पूरा भिंड लॉक है, पूरा भिंड बंद है, और वहाँ पर लोग उसके साथ हैं और उसके फेवर के लिए बहुत सारी वो कर रहे हैं ताकि उस लड़की को इंसाफ मिले, लड़की को इंसाफ मिले, कर रही हैं उसके नाम पर। बहुत भिंड में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी फैल चुकी है इस चीज़ से। और गाइज मुझे समझ नहीं आता कि क्या लड़कियों को दिखता नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे प्यार करता है तो वो कभी आपको आपका अस्तित्व तो नहीं छीनेगा। उस लड़के ने उस नंदिनी से उसका अस्तित्व, उसका नाम, जो कि उसकी पहचान है, वो तक छीन ली, और धर्म यानी उसका भगवान छीन लिया। तो क्या दिखा उस लड़की को उस लड़के में? क्योंकि जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, वो आपसे आपका अस्तित्व कभी नहीं छीनेगा। वो आपकी इज्जत करेगा, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी खुशियों की रिस्पेक्ट करेगा। बट ये लड़का उस टाइप का नहीं था। नंदिनी को जैसे ही पता चला इस बारे में, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि परेशान होकर सुसाइड कर लिया। अब इस सब चीज़ों से पता चलता है गाइस कि मतलब दुनिया में सिर्फ पैसा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों को। इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्पेशली लड़के, प्लीज़ लड़कियों की इज्जत करें। और लड़कियां भी, मैं बोलूँगी कि ये वीडियो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है ताकि आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ वहीं स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितना आपकी इज्जत होती है। आपका धर्म, आपका भगवान, आपका नाम, आपका अस्तित्व आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिलेशन इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान कभी भी इन सब चीज़ों को बदलने के लिए नहीं बोलेगा। अगर जो इंसान आपको ये सारी चीज़ें या फिर आपको ही बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि बदलना कहीं की कोई सॉल्यूशन नहीं होता है गाइज। बहुत अब, क्योंकि अब उस लड़के को जब सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि रैली वगैरह निकल रही हैं सब कुछ, तो बहुत सारे उस लड़के के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब मैं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि भिंड की जनता उसको जिंदा जला देगी। तो इन सारे डर से उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, और वो अभी इस टाइम पर पुलिस स्टेशन है। लेकिन क्योंकि उसको पता था, उसने अपने आप को इसलिए सरेंडर कर दिया क्योंकि उसको पता था कि भिंड की जनता बहुत बुरी है, वो इसको जिंदा जला देगी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, भिंड की जनता उसको जरूर ढूंढकर मार लेगी। इससे अच्छा उसने यही ऑप्शन चूज किया कि वो पुलिस के उसमें रहेगा तो कम से कम भिंड की जनता से तो बच जाएगा। तो उसने बहुत चालाकी से ये खेल खेल लिया है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, आप अपनी सेफ्टी खुद करिए, क्योंकि कोई भी हो सकता है यार, कोई आपका दोस्त हो, कोई भी हो, इतना भरोसा मत करिए किसी पर। भरोसा करिए लेकिन भरोसे के लायक वो होना भी चाहिए, क्योंकि आप पागल नहीं हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं कि सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी पापा भी हमें सिखाते हैं
कि अगर कोई सामने से आपको टॉफ़ी दे रहा है, कुछ खाने के लिए दे रहा है, तो वो मत खाना। कोई आपको कहीं जाने के लिए बोल रहा है तो वो मत जाना। तो ये चीज़ें हमें छोटे से ही सिखाई जाती है, तो बड़े होकर हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर लेते हैं? क्या वो सब कुछ हो जाता है हमारे लिए? क्या हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं? और यहाँ पर ये इशू इसलिए और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये धर्म की बात है। धर्म, मैं कहती हूँ, का कितना भी अच्छा लड़का क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपको बदल रहा है, आपका अस्तित्व को बदल रहा है, तो उस लड़के को आप वहीं उसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको कभी खुश नहीं रख सकता है। जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा वो आपको देगा ही क्या? क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत, उसके आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब आपसे यही छिन जाएगा तो आप पैसे का करेंगे क्या? तो मेरे पास उस लड़की की कुछ फोटोग्राफ्स हैं एंड कुछ वीडियोस हैं जो कि उसकी जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं। वो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं वो वीडियोस हैं। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। सो आप इन वीडियोस को देखिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियोस को देखकर मिल जाएगी अपने आप कि कितना बड़ा केस है। देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना शोर है पूरे भिंड में। और ये रही नंदिनी की फ़ोटो जो छोटी सी बच्ची लेकर बैठी है। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि ये तो फ़ोन में कवर नहीं हुई तब इतना कवर हो पाया है। फ़ोटोग्राफ्स हैं, बहुत भीड़ थी। और वो ये रहा वो लड़का जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, ये है वो लड़का। ये न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ में कभी भी पूरा सच नहीं बताते हैं, हमेशा अपराधियों की गलती को छुपाया जाता है न्यूज़पेपर में। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ये है नंदिनी की फ़ोटो जो बच्ची के हाथ में है। तो गाइज़, ये मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, कुछ वीडियोस थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं। मुझे उम्मीद है इन सारी चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा और आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए होंगे इन सारी चीज़ों से। अगर ये वीडियो मेरी लड़कियां देख रही हैं या लड़के देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें। और जो लड़के देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है आप ऐसे नहीं हो। अगर आप इस टाइप का सोच भी रहे हो या इस टाइप का आप हो भी तो प्लीज़ ऐसे काम मत करना, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होगा। आपकी भी लाइफ बर्बाद होगी, उस लड़की की भी लाइफ बर्बाद होगी और कुछ आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और मैं स्पेशल लड़कियों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि हमेशा लड़कों की गलती नहीं होती है, सिर्फ लड़के ही गलत नहीं होते हैं, कुछ गलतियाँ लड़कियों की भी होती हैं। मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कों की ही बुराइयां करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लड़के ही गलत नहीं होते। जब हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अकेले कर ही क्या लेंगे। इसीलिए आप लोगों से मैं बोलूंगी कि आप लोग एक अच्छा पार्टनर चूज करिए अपने, और ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। जो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो प्लीज कंप्लेन करिए उन लोगों के, और आप खुद सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। और जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छी चीज़ें फैलाइए, सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताइए। और आपके आसपास कोई घटनाएं हो रही हैं तो उनको शेयर कीजिए ताकि लोग उन सारी चीज़ों से सीख सके कुछ। और लड़कियां, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन सारी चीज़ों से बचें और अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। और आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो मेरा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी जो आपके बहन भाई रिलेटिव्स जो भी होंगे वो भी इस वीडियोस के थ्रू बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा सीख मिल सकती है उनको, वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।